मुझे जर्मनी में ये तकरीबन कम अभी 6 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली तो मैं मर्दान से बिलोंग करता हूँ, मर्दान सिटी से। लेकिन ये है कि अपब्रिंगिंग और सारा कुछ जो है वो वहाँ फैक्ट्री में हुई, वहाँ कैंट विजुअल एंथ्रोपोलॉजी एंड डॉक्यूमेंट्री प्रैक्टिसेस मास्टर्स में कि यू बिकम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट, यू डोंट own anything to anybody। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अनलेस एंड अनटिल कि दैट इज़ योर लास्ट रिजॉर्ट। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली आने से पहले लैंग्वेज पे थोड़ी सी कमांड ले लें। तो जी आज की मेरी पॉडकास्ट के गेस्ट हैं बाजिग नाम है इनका। आप अगर प्रोनाउंस गलत करूँ तो आप करेक्ट कर सकते हैं। मोहम्मद बाजिग। अच्छा, मुझे आप बताएंगे आपको कितना अर्सा हो गया जर्मनी के अंदर ना अभी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मुझे जर्मनी में ये तकरीबन कम अभी 6 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान में किस सिटी से बिलोंग करते हैं? बेसिकली तो मैं मर्दान से बिलोंग करता हूँ, मर्दान सिटी से। लेकिन ये है कि अपब्रिंगिंग और सारा कुछ जो है वो वहाँ फैक्ट्री में हुई, वहाँ कैंट एजुकेशन वहाँ कैंट में हुई ही, फिर आगे यूनिवर्सिटी वगैरह रावलपिंडी सिटी से, इस्लामाबाद से। ठीक है। और यहाँ पे आप किस आए थे? मैं 2018 में आया था, नवंबर में, तकरीबन नवंबर के मिड में आया था। तो पसाओ में आया था, यूनिवर्सिटी ऑफ पसाओ में। एडमिशन थोड़ा सा लेट, एडमिशन टाइम पे हो गया था लेकिन वीज़ा प्रोसेसिंग लेट हो गया था और काफ़ी लेट हो गया था, जिसकी वजह से मैंने इनिशियली तो लैंग्वेज में एडमिशन लिए थे लेकिन लैंग्वेज मैं नहीं कर सका क्योंकि स्टार्ट मैंने A1 से करना था लेकिन वो B1 से, जब मैं आया तो B1 हो रहा था। अच्छा। तो फ़ायदा नहीं था। मैं क्लास में जाके मैं बैठा हूँ डेफिनेटली, लेकिन हो नहीं सका। फिर उसके बाद जो है ना मैंने यूनिवर्सिटी चेंज कर ली थी, तो मैं पसाओ से म्यूंस्टर आ गया, वेस्टफालन, और वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूंस्टर में एडमिशन ले लिया विजुअल एंथ्रोपोलॉजी में, विजुअल एंथ्रोपोलॉजी एंड डॉक्यूमेंट्री प्रैक्टिसेस मास्टर्स में। तो ये मेरी फील्ड है। पाकिस्तान में मैंने मीडिया स्टडीज़ में ही बैचलर किया हुआ है। अच्छा, मुझे अक्सर लोग पूछते हैं स्टडीज़ से रेलिवेंट कि हम क्या जर्मनी के अंदर स्टडीज़ पे जाते हैं तो क्या एक्सपेक्टेशन रखें कि अदर पाकिस्तान से कंपेयर करें, स्टडीज़ यहाँ पे टफ़ होती हैं? ये तो डिपेंड करता है सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, प्लस आपका मेंटल कैपेसिटी क्या है। हर बंदा डिफरेंट होता है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये भी डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में आ रहे हैं। अगर आप आईटी की फील्ड में आ रहे हैं तो उसके लिए लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट मिनिमल और या मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं भी होती बात, जितनी भी आपकी कंपनीज हैं, क्योंकि कोडिंग है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसमें तो वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। बाकी रहेगी अब जिस तरह मीडिया की फ़ील्ड हो गई, ह्यूमैनिटीज़ की फ़ील्ड हो गई, सिवाय चंद फील्ड्स हैं, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर हो गई या इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स हो गई, अब वो इंग्लिश में ही होगी। या लिंग्विस्टिक्स की जो बाकी फील्ड है वो उन्हीं लैंग्वेजेस में होंगी। लेकिन इवन उन लैंग्वेजेस के लिए भी आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है। तो आप रिकमेंड करते हैं कि स्टडीज़ तो दे आर काइंड ऑफ डिफरेंट। जो आपका सवाल है वो ये है ना कि स्टडीज़ रिकमेंड करते हैं, डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में और यहाँ में मतलब चैलेंजेस हैं कुछ जो आपने बताए हैं। लैंग्वेज का सबसे बड़ा, यू हैव टू वर्क, प्लस यू हैव टू कुक फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू क्लीन फॉर योर सेल्फ, और फिर उसके साथ आपने क्या कहते हैं स्टडीज़ भी खुद ही करनी होती हैं, असाइनमेंट्स भी खुद ही करनी होती हैं, सारा कुछ खुद ही करना लेकिन होता है। लेकिन ऑफ कोर्स इसका एक पॉजिटिव भी तो एक साइड है ना। लेकिन पॉजिटिव भी मैं आ रहा हूँ, लेकिन पॉजिटिव ये है कि यू बिकम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट, यू डोंट ओन एनीथिंग टू एनीबॉडी। मतलब कहने का मकसद, मैं इसको नेगेटिव में नहीं लेके जा रहा, कहने का मकसद ये कि आप में एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है कि यार मैं सब कुछ खुद कर रहा हूँ, और यू आर काइंड ऑफ बिज़ी। तो आप जितना बिज़ी होते हैं, आपका माइंड जितना ऑक्यूपाई होता है, आप उतने हेल्दी रहते हैं, साइकोलॉजिकली भी और मेंटली भी और फिज़िकली भी। तो ये मतलब इसका, लेकिन डेफिनेटली स्टडीज़ हियर आर वर्थ इट, मतलब मैं उसको डिनाई नहीं करूँगा, बिल्कुल भी सही है। अच्छा, आपने एक दो चीज़ों का जिक्र किया, और क्या आपको लगता है कि बेनिफिट है अगर आप बंदा यहाँ पे स्टडी के लिए आता है? लाइक ऑफ कोर्स काफ़ी स्किल्स भी बना सीखता है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट एक चीज़ है। हाँ, मैं इसी की तरफ आना चाह रहा था। टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि अक्सर हमारे बच्चों को नहीं पता होती, और ये चीज़ जो है ना मैटर भी बहुत करती है। ये तो सबसे पहले हम सीखते हैं।
प्लस अक्सर बच्चों को हमारे कुकिंग भी नहीं आती, फिर यहाँ पे आके बड़े अच्छे Cooking भी सीख लेते हैं। अच्छे शेफ़ बन जाते हैं बड़े, और बड़े starting मज़े में मज़े के घर के खाने की याद आती है ना, ऐसे ही है। आती है, लेकिन यूज़ टू हो जाता है वो, थोड़ी सी एक वो होती है ना, मतलब वो हैबिचुअल चीज़ नहीं हो तो फिर आपको थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन बाद में बड़ा मज़ा आता है, बंदा खुद कुकिंग करता है, दोस्त यार कभी कभार बैठ जाते हैं, ईद पे आगे पीछे प्रोग्राम्स होते हैं, गैदरिंग हो जाती है। खैर अच्छा, अब ये बताइएगा, कुछ और लोग भी हैं स्टूडेंट जो अक्सर ये क्वेरी करते हैं यार कि हमें अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है जिसकी फ़ीस है 7-8 हज़ार यूरो, 10,000 यूरो, उसमें आपका क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू है? उसमें आना चाहिए बंदे को? यहाँ पे आके आपने स्टडीज़ भी करनी है, पार्ट टाइम जॉब भी करनी है, सो व्हाट्स योर टेक रिगार्डिंग दिस, वेदर पब्लिक यूनिवर्सिटी ही कंसिडर करनी चाहिए, प्राइवेट में भी बंदा आ सकता है? देखें, ये तो पहले चीज़ तो आपकी फ़ाइनेंशियल बैकग्राउंड इसके ऊपर डिपेंड करता है ना, क्या आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, वीक है। अब वीक है वो बेचारी तो कभी भी नहीं अफोर्ड कर सकेंगे, और मोस्टली हम मतलब हमारी कंट्री को कंसिडर भी एज अ पुअर कंट्री कंसिडर किया जाता है इंटरनेशनली, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, जो अफोर्ड करते हैं वो यूएस और यूके, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो निकल जाते हैं, ऐसे ही है ना? तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अनलेस एंड अनटिल कि दैट इज़ योर लास्ट रिजॉर्ट और लास्ट ऑप्शन। सही है, ये बंदा बीच में से क्रॉस कर गया, चले नहीं हो कोई बात नहीं। सही है। अच्छा, एक बंदा चाहे जो यहाँ पे आता है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, पार्ट टाइम जॉब्स का। हाँ जी, तो उस हवाले से आप बताएंगे कि क्या बंदा कितनी अर्निंग कर सकता है और किस तरह की जॉब्स मिलती हैं, एटलीस्ट बंदे को पता हो यार कि देखिए, मैं सबसे पहले ना इस चीज़ में एक चीज़ ऐड करूँगा, जो आने वाले जो भी फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है सारों से, और मैं आने वाले अभी भी जो करंट जो नए बैचेज़ आए हैं रिसेंटली मार्च में, और आने वाले अक्टूबर में भी अगर कोई देख रहा हो, जो भी सुन रहा हो, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली आने से पहले लैंग्वेज पे थोड़ी सी कमांड ले लें। जर्मनी इज़ अ मोनोलिंगुअल कंट्री, ठीक है, दे आर प्रोवाइडिंग द इंग्लिश अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न इन इंग्लिश, टू टीच विया इंग्लिश, लेकिन लोकल लेवल पे आपके साथ इंग्लिश को प्रेफर नहीं किया जाता। मैं इंटरनेशनल या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, म्यूनिख में आपको फिर भी अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 10 लोग आ रहे हैं कि 10 के 10 को ही म्यूनिख में, फ्रैंकफर्ट में या बर्लिन में जगह मिलेगी। कोई छोटे से सिटीज़ में भी जा सकता है, वहाँ पे फिर बहुत बड़े मसले मसाइल होते हैं जब आपको लैंग्वेज नहीं आती। तो सबसे पहले तो प्लीज़ लैंग्वेज सीखी जाए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि B1 या B2 लेवल, A1 A2 कर लें, और A2 इज़ नॉट अ टफ थिंग, ख़ुद सेल्फ स्टडीज़ करके भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गोएते का या टेल का या किसी इंस्टीट्यूट का टेस्ट दें, आप सेल्फ लर्निंग करके आएँ। यहाँ पे आके फिर बाद में जब आपको पता है कि एक लोकल, तो उसका फ़ायदा मैं ये चीज़ रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ, ये एडवाइस इसलिए कर रहा हूँ कि आपको जॉब ढूंढने में बहुत ईजी और एक स्मूथ सा जो है ना ट्रांजिशन फेज़ मिलता है। आप जब नहीं बोलते तो फिर आप एक तो कॉन्फिडेंस आपका लैक कर जाता है कि आपको लोकल लैंग्वेज अब नहीं आती, ठीक है। आप जाते हैं तो सबसे पहले तो उससे ये सवाल पूछते ही आपको एक हिचकिचाहट, हेजिटेशन सी होती है कि यार इससे मैं इंग्लिश में बात करूँ या पश्तो में बात करूँ या पंजाबी में बात करूँ या जर्मन में बात करूँ, तो वो पहले पूछना पड़ता है। तो अमूमन आगे से जवाब यही आता है कि नाइन, अक्सर नहीं लोग बोलते हैं, तो नो बोल देते लैंग्वेज हैं। एग्जैक्टली, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको 5-6 साल हो चुके हैं, हाँ जी, तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा कि आप जर्मनी को लेके आपने क्या सीखा, और क्या आपको लगा कि यार कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको लोगों को देख के आना चाहिए अदर देन लैंग्वेज। तो आप बताइएगा 5-6 सालों के अंदर जो आपने सीखा कि जर्मनी के बारे में ना, वो मुझे बताइएगा। कल्चर ऑफ कोर्स डिफरेंस भी है, लेकिन काफ़ी सारी आपने चीज़ से सीखे होंगे। और इट्स अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन, हाँ, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। लेकिन खैर, मैं अपने एक्सपीरियंस के तनाजुर से ये बात कहूँगा कि 2 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ सब्र, हर काम अपने टाइम पे होगा, हर चीज़ अपने टाइम पे होगी। उससे पहले कुछ ना कर सकते हैं, ना कुछ होगा और ना फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़, आप जो हैं क्या कहते हैं, अपनी हेल्थ पे फोकस करें, मेंटल प्लस फिज़िकल। ये 2 चीज़ें मेरी रिकमेंडेशन है कि आप अच्छा खाएं, क्योंकि अक्सर लोग आते हैं वो अपनी लाइफ में यहाँ पे आके इतना बिज़ी हो जाते हैं, या तो जॉब और स्टडीज़ की वजह से,
और या फिर वो इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि क्योंकि होम सिकनेस और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो उनको बहुत ज़्यादा वो कर रही होती हैं, डिप्रेस कर रही होती हैं, तो वो खाने पीने का और अपनी मेंटल और फिजिकल दोनों जो हेल्थ है ना उसका ख्याल करना छोड़ देते हैं। तो वो ये एक चैलेंज आता है मिनरल्स का जो एक वाइटल मिनरल्स हैं और वाइटामिन्स हैं आपकी बॉडी में, वो डेफिशिएंसी उसकी शदीद हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर लोग जो है ना वो फिर शदीद किस्म की डिप्रेशन में चले जाते हैं। आए रोज़ लोग यही शिकायत करते हैं, यार वो मैं तो बहुत सख्त परेशान हूँ, मुझे दिल कर रहा है मैं वापस चला जाऊँ, कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा। अक्सर लोग, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रेलिवेंट ही है। अक्सर लोग रिग्रेट करते हैं ना कुछ अर्सा स्पेंड करने के बाद, कि और जो लोग आना चाह रहे हैं उनको अक्सर कहते हैं यार किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर आप मूव कर दें, यूके में कर दें, यूएस में कर दें। तो आपका जो डिसीजन था, क्या आपको लगता है इट वाज वर्थ इट जर्मनी के अंदर आना? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हर कोई एक पेस पे नहीं चलता, किसी का IQ लेवल हाई होता है, किसी का लो होता है। कोई चीज़ मतलब मिसाल के तौर पे आप में कोई क्वालिटी है वो मुझ में नहीं है, मुझ में है वो आप में नहीं है, आप जल्दी कोई चीज़ लर्न कर जाओगे, मैं उसको लर्न करूंगा। तो कहने का मकसद ये कि आई डिडंट रिग्रेट इट अल्हम्दुलिल्लाह, और आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात, दरमियान में कुछ फेजेस आते हैं, हो जाते हैं, लेकिन मैंने जिस तरह पहले कहा कि सब्र, हर चीज़ में आपको सब्र करना है, हर काम एक प्रोसेस के थ्रू, चैनल के थ्रू आप करें तो इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि यूएस और यूके की आपने बात की है ना, तो ये हर किसी की अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, वो वहाँ पे कौन जाके खुश है कौन नहीं है। सही है। तो मैंने न्यूज़ में भी देखी, लोग वापस आ चुके हैं वहाँ से। मेरे साथ यूके के एक कोलीग हैं, पाकिस्तान म्यूसिक में ही रहते हैं, उन्होंने यूके से लॉ में MM ये LLB और उसके बाद जो मास्टर्स इन सिंपल वर्ड मुझे कुछ बता रहे थे, मैं लॉ से फेमिलियर नहीं हूँ, तो उन्होंने LLM सॉरी एग्जैक्टली अब याद आ गया, तो उन्होंने वो किया और वो यहाँ पे आके उन्होंने हाउस बिल्डिंग शुरू कर दी। उस बिल्डिंग में आना पड़ा वापस। यहाँ जर्मनी यूके से यहाँ पे आए हैं, हाउस बिल्डिंग में एडमिशन लिया है और वो यहाँ पे हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं। मुझे कहते हैं कि मुझे यूके नहीं पसंद क्योंकि वहाँ की फाइनेंशियल मार्केट बिल्कुल डाउन हो चुकी है। सही है। अच्छा, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि आपकी अपनी जो फील्ड है उसके हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ आप कैसी देखते हैं जर्मनी के अंदर? लैंग्वेज इज़ मस्ट, नॉट मस्ट, इट्स इम्पॉसिबल, काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टू सर्वाइव। मीडिया साइंसेज पर्टिकुलर है, मतलब जर्नलिज्म होगी, फिल्म की फील्ड होगी, क्योंकि इसमें सिंपल सी बात यह है कि ये पब्लिक रिलेशन बेस्ड जॉब है और यहाँ पे आपको मतलब ठीक है अगर आप मिसाल के तौर पे वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं जर्मनी में रह के, तो दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन अगर वॉइस ऑफ अमेरिका का जर्मन सेगमेंट है तो फिर आपको जर्मन आनी चाहिए। इसी तरह बाकी भी जो यहाँ के लोकल जो TV चैनल है, ARD हो गए और ZDF हो गए, इस तरह के मतलब काफ़ी सारे चैनल्स हैं, डॉयचे वेले हो गया, ये सारे के सारे जर्मन बेस्ड हैं और आप इनमें जॉब करेंगे तो आपको जर्मन आनी चाहिए। हाँ, ये पर्टिकुलर फील्ड ऐसी है कि इसके अंदर ऑफ कोर्स लैंग्वेज आपको अगर आती है एटलीस्ट, जैसे आपने पहले जिक्र किया है, एटलीस्ट A2 करके बना है जो भी यहाँ पे। नहीं खैर हमारी फील्ड में तो आपको A2 पे नहीं, कम से कम मतलब कम से कम B1 आनी चाहिए अंदर एक दफ़ा फील्ड में इन होने के लिए, कम से कम मैं बता रहा हूँ। लेकिन वो B1 पे भी आपको वो जॉब नहीं मिलेगी अगर आप जो चाहते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आप बाज़ लोग होते हैं उनको शौक़ होता है कि हम जो है ना मतलब आके सही है पैनलिस्ट बन जाएं, तो वो तो पॉसिबल नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ जी जो लोग वीडियो देख रहे हैं कुछ ना कुछ उनको फ़ायदा होगा वीडियो देखने के बाद। अगर कोई आपका क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, इंशाल्लाह भाई से रिक्वेस्ट करेंगे उनको रिप्लाई करें इंशाल्लाह। इट वाज नाइस मीटिंग यू भाई, थैंक यू सो मच। तो आपसे मिलेगी, हैव अ नाइस डे टू। आपसे मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वो वीडियो कीजिएगा शेयर। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अच्छा, नाम की प्रोनाउंसिएशन बता देना आप। आपके नाम बेइज्जत तो नहीं है ना? बाज़िग है।